हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डीपी कंसेप्शन क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 16 करने जा रहे हैं। ठीक है, उससे स्टार्ट करने से पहले कुछ भाषण दे देता हूँ। सबसे पहले यार, कोडर्स नेवर क्विट, दे जस्ट डिबग द इशू। जो भी प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप उसको डिबग करो, है ना, तभी आप रियल कोडर हो। एम्ब्रेस द बग्स एंड एरर दैट यू मेक, क्योंकि वो आपको एक बेटर कोडर बनाते हैं। आज के टाइम में क्या होता है, कोई टेस्ट केस फेल हो जाता है तो हम फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, बट उस टेस्ट केस को डिबग करो, क्यों फेल हुआ आपके कोड के लिए। डिबग करने से आप अच्छे कोडर बनते हो विथ टाइम। बहुत पेशेंस लगता है, बट डेफिनेटली डिबगिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड स्किल टुडे। ठीक है, और सबसे ज़रूरी चीज़, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट नो वन विल बी एबल टू स्टॉप यू। ये हमेशा याद रखना, सबसे ज़रूरी चीज़ कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आपको चेंज देखना है खुद में तो कंसिस्टेंटली लगे रहो, रुकना नहीं है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार। आपको पता होगा कि इस प्लेलिस्ट में हम क्या करते हैं, है ना। डीपी को कोर से समझ रहे हैं और एलआईएस का वेरिएंट्स हम समझ रहे थे। लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस हमें अच्छे से आ चुका है, उसका रिकर्शन और मेमोराइजेशन और बॉटम अप भी हमने सीख लिया है। ठीक है, उसके वेरिएंट्स हम बना रहे थे। और आज का जो वेरिएंट है वो है मैक्सिमम बैलेंस सबसीक्वेंस सम। ये अभी रिसेंटली लास्ट कॉन्टेस्ट में क्वेश्चन नंबर 4 है। ये लास्ट वाले कॉन्टेस्ट का हार्ड क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये बहुत ज़्यादा टफ है। मैं आपको अभी रीज़न बताऊंगा, ठीक है। और ट्रस्ट मी, आप बहुत अच्छे से इस तरह के क्वेश्चन अब सॉल्व कर पाओगे जो मैं आज आपको सिखाऊंगा। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही अच्छा है। और ये वीडियो, आज का जो वीडियो है वो उन वीडियोस में से एक है जिसमें बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि आप पॉज कर लो या रिविजिट कर लो, तो आप डेफिनेटली पीछे जाके दोबारा वीडियो देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट समझना सारी चीज़ें। लीड कोड नंबर 2926 हार्ड मार्क्ड है, बट इसको बहुत ईजी बना देंगे जो जो हमने पढ़ा है उसकी मदद से। क्वेश्चन का नाम है मैक्सिमम बैलेंस सबसीक्वेंस सम। कंपनी टैग मुझे अभी नहीं पता है, विल सून अपडेट। ओके, तो देखो, क्वेश्चन ही सबसे ज़रूरी है समझना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है, इसका वर्डिंग्स अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो ये बोलता है कि जीरो इंडेक्स इंटीजर अरे नम्स दे रखा है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि नम्स दे रखा है। क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। ओके, मान के चलते हैं यहाँ पर एलिमेंट्स हैं ABCDE। इसका इंडेक्स I1 है, इसका इंडेक्स I2 है, इसका इंडेक्स I3 है, इसका इंडेक्स I4 है, इसका इंडेक्स I5 है। ठीक है, अब सबसीक्वेंस ऑफ नम्स हैविंग लेंथ k एंड कंसिस्टिंग ऑफ इंडिसेस दिस इज बैलेंस्ड। किसी भी सबसीक्वेंस को बैलेंस पता है ये कब बोलता है, जब उस सबसीक्वेंस में सारे एलिमेंट्स इस रिलेशन को फॉलो करें। जो सबसीक्वेंस आपने चुना है वो इस रिलेशन को फॉलो करने चाहिए। देखते हैं क्या रिलेशन है। बोलता है कि नम्स ऑफ, जैसे मान लेते हैं आपने कौन सा सबसीक्वेंस चुना, मान के चलते हैं आपने चुना ACDE चुना। ठीक है, ACD, चलो ACD ही चुना, मान के चलते हैं ये आपका सबसीक्वेंस है। अगर ये बैलेंस्ड है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहले तो इंडेक्स लिख देता हूँ। A का इंडेक्स I1 है, C का इंडेक्स देखो I3 है, और D का इंडेक्स देखो I4 है। अगर ये बैलेंस सबसीक्वेंस है तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। मतलब नम्स आई जे माइनस नम्स आई जे माइनस 1, मतलब इस सबसीक्वेंस में इसको और इसके जस्ट प्रीवियस एलिमेंट को, मतलब सी का और ए के बीच का रिलेशन बता रहा है कि सी माइनस उसके जस्ट पीछे वाला एलिमेंट, देखो नम्स आई जे माइनस 1। ठीक है, सी माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू आई जे। मतलब देखो सी का इंडेक्स क्या है I3, और माइनस आई जे माइनस 1 मतलब ए का इंडेक्स। ठीक है, माइनस ऑफ I1। ठीक है, सी माइनस ए मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू I3 माइनस I1। सिमिलरली डी माइनस सी भी वही होना चाहिए, डी माइनस सी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू I4 माइनस सी का इंडेक्स क्या है भाई I3। ठीक है, तो अगर आपका सबसीक्वेंस ये वाला ये रिलेशन फॉलो करता है हर एलिमेंट के लिए, हर I और I-1 इंडेक्स के लिए, तो यार ये आपका बैलेंस सबसीक्वेंस है। ओके, ये आपको तो ये समझा दिया स्टार्टिंग में कि बैलेंस सबसीक्वेंस वो किसको बोलता है। ठीक है, अब देखो, रिटर्न एन इंटीजर डिनोटिंग द मैक्सिमम पॉसिबल सम ऑफ एलिमेंट्स इन अ बैलेंस सबसीक्वेंस। मतलब ये तो पहले बोल रहा है कि बैलेंस सबसीक्वेंस होना तो चाहिए, लेकिन बहुत सारे बैलेंस सबसीक्वेंस हो सकते हैं, डेफिनेटली बहुत सारे बैलेंस सबसीक्वेंस हो सकते हैं, लेकिन उस बैलेंस सबसीक्वेंस का आपको सम निकालना है जिसका सम मैक्सिमम आए। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। पहले एग्जाम्पल को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले तो मैं इंडेक्सिंग लिख देता हूँ 0 1 2 3। ठीक है, अब एक बार यहाँ नज़र दौड़ाना इस इक्वेशन पे नज़र दौड़ाना। मैं थोड़ा सा यहाँ क्लीन कर देता हूँ
क्योंकि मैं ना आपके लिए थोड़ा सा और काम आसान करना चाह रहा हूँ, क्योंकि बेकार में ये इक्वेशन ना आपको डरा रहा है, आई नो। ये इक्वेशन पर ध्यान दो, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ ना नम्स ऑफ, मान लेते कोई इंडेक्स है आई जे है माइनस नम्स ऑफ आई जे माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई जे, मतलब इसका इंडेक्स माइनस इसका इंडेक्स क्या है, आई ऑफ जे माइनस वन। तो यार इस इक्वेशन को आप थोड़ा फेरबदली करोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। देखो ये मैं बताएं बस किस लिए लिख रहा हूँ, ताकि आपको समझ आसानी हो, वरना आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके आसानी के लिए मैं लिख रहा हूँ नम्स ऑफ आई जे माइनस, देखो इस आई जे को इधर भेज दो इक्वेशन में, माइनस ऑफ आई जे हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, ये नम्स ऑफ आई जे है, इसको राइट साइड भेज दो, क्या हो जाएगा देखो तो नम्स ऑफ आई ऑफ जे माइनस वन माइनस, और ये माइनस तो यहाँ पर था ही, आई ऑफ जे माइनस वन। ठीक है, तो आप ध्यान दो, मैंने बस है ना क्या किया है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दिया है कि भाई जो एलिमेंट है उसी का इंडेक्स, जो एलिमेंट है उसी का इंडेक्स, देख रहे हो है ना। ये एलिमेंट आई जे था तो उसी का इंडेक्स आई जे है, ये एलिमेंट आई जे माइनस वन तो उसी का इंडेक्स आई जे माइनस वन है। तो ये ज़्यादा ईजी लग रहा है, यहाँ पर देख रहे हो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया है कि ऐसा होना चाहिए। ठीक है, जो एलिमेंट है उसी में उसका इंडेक्स को माइनस कर दो, नम्स आई जे माइनस आई जे। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं, तो एक काम करते हैं ना, पहले ही निकाल के रख लेते हैं नम्स ऑफ आई माइनस आई, जैसे है ना नम्स ऑफ आई जे माइनस आई जे, तो यहाँ पर भी वही करके पहले ही निकाल लेते हैं। क्या होगा देखो तो नम्स ऑफ आई क्या है, थ्री है और आई नम्स ऑफ आई माइनस उसी का इंडेक्स माइनस कर दिया तो ज़ीरो आ गया, थ्री माइनस ज़ीरो थ्री आ गया। यहाँ पर देखो नम्स ऑफ आई क्या है, थ्री है, उसका इंडेक्स क्या है, वन है, थ्री माइनस वन टू आ गया। सिमिलरली फाइव माइनस टू थ्री, सिक्स माइनस थ्री थ्री। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो ये बोल रहा है कि आप ऐसा सब सीक्वेंस चुनना, ठीक है, जो क्या फॉलो करे कि नम्स ऑफ ये, या फिर इस पे ध्यान दो, नम्स ऑफ आई जे माइनस आई जे मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ आई जे माइनस वन माइनस आई जे माइनस वन। तो मैंने पहले ही नम्स ऑफ आई माइनस आई निकाल दिया है, ये रहा यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक चीज़ ध्यान दो, अगर मैं आपको बोलूँ कि यार तुम ना इसको उठा लो और इसको उठा लो और इसको भी उठा लो, देखते हैं ये बैलेंस्ड है कि नहीं। ठीक है, थ्री है, फाइव है, सिक्स है। ठीक है, तो इसका इंडेक्स भी लिख लेता हूँ, इसका इंडेक्स जीरो है, फाइव का इंडेक्स क्या है, टू है, सिक्स का इंडेक्स थ्री है। ओके, तो यहाँ पर याद है क्या बोल रहा था कि ये जो थ्री है, ये फाइव है, ये सिक्स है, तो ये बोलता है कि फाइव माइनस थ्री मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू फाइव का इंडेक्स माइनस थ्री का इंडेक्स, टू माइनस जीरो। ठीक है, सही बात है, टू ग्रेटर देन इक्वल टू टू है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो, यानी कि ये दोनों तो सही है। एक बार इन दोनों का देख लेते हैं, सिक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री माइनस टू है, वन ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, यस ये भी सही, यानी कि ये आपका ना बैलेंस सब सीक्वेंस है, क्योंकि ये इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। ठीक है, या तो आप याद करो मैं कैसे कर रहा था, फाइव माइनस थ्री किया था ग्रेटर देन इक्वल टू टू माइनस ज़ीरो किया था, तो इसको इधर ले आते हैं ना, फाइव माइनस टू ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री माइनस ज़ीरो, मतलब वही है नम्स ऑफ आई माइनस आई कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये वाला कर रहा हूँ। तो याद है कि मैंने थ्री फाइव सिक्स जब चुना था, थ्री फाइव सिक्स जब चुना था तो नम्स ऑफ आई माइनस आई ही चुन लेते हैं ना। देखो थ्री है, थ्री है, थ्री है। ठीक है, थ्री चुना, थ्री चुना, थ्री चुना। अब देखो यहाँ पर ये ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये बस मैंने बस लिख दिया आपके लिए आसानी के लिए, नम्स ऑफ आई माइनस आई। ठीक है, ये मैं अभी के लिए हटा देता हूँ आपको। तो देखो थ्री फाइव सिक्स आपको एक बैलेंस सब सीक्वेंस मिल चुका है, और इसका सम अगर निकालोगे तो तीन पाँच आठ छः 14 आया। ओके, और कौन कौन सा बैलेंस सब सीक्वेंस है, एक बैलेंस सब सीक्वेंस मुझे ये भी दिख रहा है, थ्री फाइव सिक्स है ना, थ्री फाइव सिक्स। देखते हैं ये बैलेंस सब सीक्वेंस है कि नहीं। ठीक है, सबका इंडेक्स लिखते हैं, वन टू थ्री, इन दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। फाइव माइनस थ्री क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है टू माइनस वन, देखो तो टू ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, यस। ठीक है, अब इन दोनों को देखते हैं, सिक्स माइनस फाइव ग्रेटर देन इक्वल टू थ्री माइनस टू, छः माइनस पाँच एक है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन है, करेक्ट। ये भी एक बैलेंस सब सीक्वेंस है, मतलब आपका। इसका सम निकालते हैं, पाँच तीन आठ छः 14।
अब एक चीज़ देखो, मान लेते हैं आपने इस सब सीक्वेंस को भी चुना था, ये 3 और ये 3, ठीक है, मतलब आपने इस सब सीक्वेंस को चुना। पहले तो देखते हैं कि ये बैलेंस सब सीक्वेंस है कि नहीं। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। तो बैलेंस सब सीक्वेंस कब होता है? जब इसको इस दोनों को कंपेयर करते हैं, 3 माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस 0। क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? सॉरी, 1 है? नहीं, इसका मतलब ये बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं है। ओके, तो देखा जाए तो हम क्या चेक करते हैं हर बार कि ये जो 3 है उसको माइनस किया इस नंबर से, ग्रेटर देन इक्वल टू इस 3 का इंडेक्स माइनस उसका इंडेक्स, इसका इंडेक्स, ठीक है। इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो। 3 का इंडेक्स ये था ना, उसको इधर ले आओ, तो आप ऐसे लिख सकते हो 3 माइनस 1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू इस 3 को उधर ले जाओ, 3 माइनस 0। तो अब देखो क्या हुआ, सेम चीज़ को हमने लिखा है, बस देखो इस बार ये 3 है, सॉरी इस बार ये वाला 3 है और उसी का इंडेक्स है साथ में। तो मतलब इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया। तो 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है क्या? नहीं, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा नहीं है। तो ये बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं है, ठीक है। तो या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि नम्स आई माइनस आई इधर ही निकाल दो। 3 माइनस 0 3 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है। तो देखो ये 3 और 2 जो है, ऑब्वियस सी बात है 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 नहीं, सॉरी 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, इसीलिए बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं है ये। ओके, अब इसका आंसर देखो मैक्सिमम 14 ही मिलेगा आपको। कोई भी बैलेंस सब सीक्वेंस निकाल लो, उसका सम बेस्ट आपको 14 ही मिलेगा। ओके, अब आते हैं इस एग्जाम्पल पर, ठीक है। तो इसमें मुझे बैलेंस सब सीक्वेंस कौन कौन से दिख रहे हैं वो देखते हैं। 0 1 2 3। एक तो मुझे ये दिख रहा है, ये 4,8, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है। तो अगर ये बैलेंस है तो देख लेते हैं, 8 माइनस 8 का इंडेक्स 1, क्या ये बड़ा है या इक्वल है 4 माइनस 4 का इंडेक्स? 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, येस। तो ये एक बैलेंस सब सीक्वेंस है, ठीक है। इसका सम कितना निकला? 12। और भी मुझे बैलेंस सब सीक्वेंस दिख पा रहा है, 4, मैंने इस बार 4 और इस 8 को चुना था, अब चुनता हूँ इस 4 को और इस 8 को। इनका इंडेक्स लिख लेता हूँ पहले। इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 3 है, ठीक है। तो 8 माइनस 8 का इंडेक्स कितना है? 3। क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू है 4 माइनस 0 से? 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, येस। तो ये भी एक बैलेंस सब सीक्वेंस है और इसका सम है 12, ठीक है। और भी दिख रहा है क्या? एक मुझे दिख रहा है, ये 5 और ये 8, 5,8। इंडेक्स लिखते हैं, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। तो 8 माइनस 3, 8 और उसका इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5 और उसका इंडेक्स 5 माइनस 2, कि तो 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, येस। तो ये एक बैलेंस्ड सब सीक्वेंस है। इसका सम देखो तो कितना है? 13 है। इससे बड़ा आपको बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो याद करो ना, हर बार हम क्या करते थे, नंबर और उसी के और उसको उसके इंडेक्स से माइनस कर देते थे। जैसे यहाँ पर देखो 8 और इसका इंडेक्स 3 था, यहाँ 5 है, इसका इंडेक्स 2 था। तो नंबर और उसको उसके इंडेक्स से माइनस कर देते थे। 8 माइनस 3 5 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, ठीक है। ये इससे बड़ा होना चाहिए, है ना। अभी मैं बोल रहा था ना, 8 माइनस 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 5 माइनस 2। तो एक चीज़ ध्यान दो, तो इसका मतलब पता है मैं क्या खोज रहा हूँ कि नम्स, मतलब जो 8 माइनस 3 है, जो 5 आया और ये है, देख लो इंक्रीजिंग मिलना चाहिए, तभी वो बैलेंस सब सीक्वेंस होंगे, है ना। इंक्रीजिंग होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपने 8 और 5 को चुना, ठीक है, उस 8 और उस 5 को चुना, तो 8 लिखा 5 लिखा, दोनों का इंडेक्स लिख देते हैं। 8 का इंडेक्स 1 है, 5 का इंडेक्स 2 है। तो देखते हैं 5 माइनस 5 का इंडेक्स 5 माइनस 2 3 हो गया, 8 माइनस 1 7 हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, देखो 3 इज़ नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 7, है ना। 7 और 3 है, तो देखो इंक्रीजिंग थोड़ी है, ये 7 के बाद 3 आ गया, इसीलिए बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं है। तो आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ये एक्चुअली में इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मांग रहा है ना। इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस मांग रहा है। देखो यहाँ पर भी जो 3 5 6 हमें मिला था, ये 3 ये 5 ये 6, देख रहे हो 3 5 6, ये बैलेंस सब सीक्वेंस क्यों था? क्योंकि देखो इसका इंडेक्स लिख लेते हैं, 0 2 3, नम्स आई माइनस आई, 6 माइनस 3 3 हो गया, 5 माइनस 2 3 हो गया, 3 माइनस 3 3 माइनस 0 3 हो गया। अब देखो ये इंक्रीजिंग नहीं है लेकिन इक्वल है, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इक्वल भी हो सकता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही तो मांग रहा है, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस या सीक्वेंस, ठीक है। और इसमें क्या है कि मतलब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इक्वल टू भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देखो
4 के बाद 8 था तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है यहाँ पर देखो 333 आ गया, और ये 333 क्या है, नम्स ऑफ आई माइनस आई है, मतलब नंबर और उसका इंडेक्स है। तो ये अगर ये फॉलो कर रहा है, मतलब ये जो है ना मेरा बैलेंस सब सीक्वेंस है। तो इनका सम ले लेते थे, 3 + 5 + 6 14 आ गया। ठीक है, यहाँ पर भी देखो, अगर आप इस 5 और इस 8 को चुनोगे तो अगर आपको देखना हुआ कि इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है तो कैसे चेक करते थे, 8 - 8 का इंडेक्स 5 आ गया, 5 - 5 का इंडेक्स 5 - 2 3 आ गया, तो 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना। तो देखो ध्यान दो, 5 - 5 का इंडेक्स 3 हो गया, 8 - 8 का इंडेक्स 5 हो गया। देखो ये इंक्रीजिंग मिला ना आपको, तो इंक्रीजिंग हो सकता है या तो इक्वल टू भी हो सकता है। अगर वैसा सब सीक्वेंस मिल रहा है तो यार आपका वो बैलेंस सब सीक्वेंस है, और उनका सम निकालना है तो एक्चुअल एलिमेंट को ऐड करो, ना कि नम्स आई माइनस आई को। ये तो नम्स आई माइनस आई है ना, ये वाला, इसको थोड़ी ऐड करना है, आपको एक्चुअल एलिमेंट का सम निकालना है। तो 5 + 8 दैट इज़ 13, दैट्स वाई इसका आंसर 13 है मैक्सिमम। ओके, इससे बड़ा आंसर नहीं मिलेगा आपको, कोई भी बैलेंस सब सीक्वेंस निकाल लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बैलेंस सब सीक्वेंस कौन कौन सा है। पहले तो तुक्का मारते हैं, -2 -1 को लेके देखते हैं। इसका इंडेक्स 0, इसका इंडेक्स 1 है, क्या ये बैलेंस्ड है, चेक कर लेते हैं। -1 को माइनस अपने इंडेक्स से माइनस करो, क्या आ गया, -2। तो यहाँ लिख देते हैं नम्स आई माइनस आई, ये आ गया। ये है -2 और उसका इंडेक्स क्या है, 0, तो -2 आ जाएगा। देखो तो क्या ये इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, यस ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, क्योंकि देखो -2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता है। ओके, तो ये बैलेंस सब सीक्वेंस निकल गया मेरा। अगर बैलेंस सब सीक्वेंस है तो इसका सम निकालते हैं। एक इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का नाम क्या, वैल्यू क्या था, -2, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन था, -1 + -1, क्या हो गया, -3 आ गया सम। ठीक है, अब एक तो ये सब सीक्वेंस लिया, मैं बोलता हूँ कि बस इसको लेते हैं, ये भी तो एक सब सीक्वेंस है ना। और सब सीक्वेंस जिसका लेंथ 1 है वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, क्वेश्चन में बोल रखा है अ सब सीक्वेंस हैविंग लेंथ 1 इज कंसिडर्ड बैलेंस, तो ये बैलेंस्ड है, सही बात है। ठीक है, तो इसका सम क्या होगा, खुद -2 हो जाएगा, जो कि और बड़ा वैल्यू है, -3 छोटा था तो और भी बड़ा वैल्यू मिल गया। एक और सब सीक्वेंस मुझे -1 दिख रहा है, ये वाला अकेला, वो भी एक ही साइज़ का है, तो यही इसका ये बैलेंस सब सीक्वेंस है ना, बैलेंस्ड है खुद। तो इसका सम क्या है, -1, जो कि सबसे बड़ा वैल्यू है, तो आंसर मेरा -1 होगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब देखो इंट्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दो, मान लेते हैं कोई आपका अरे है, क्वेश्चन में दे रखा कि कोई सब सीक्वेंस मान लेते हैं आप लेते हो, मान लेते हैं आपने AC और D लिया, ACD, ये बैलेंस सब सीक्वेंस कब होगा, जब ये रिलेशन फॉलो होगा कि भाई C - A मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू I3 - I1, या तो इसको रीअरेंज करके लिखूं मैं तो C - C का इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू A - A का इंडेक्स, बात ये एक ही है। ठीक है, तो इसको ना लिख के मैं यही लिखता हूँ। ठीक है, तो कुछ ऐसा रिलेशन फॉलो होना चाहिए, C - C का इंडेक्स ग्रेटर देन इक्वल टू A - A का इंडेक्स। तो मान के चलते हैं C - C का इंडेक्स करने पर C' आता है, A - A का इंडेक्स करने पे A' आता है, और D - D का इंडेक्स करने पे D' आता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द रूल जो क्वेश्चन में चाह रहा है आपसे, वो आपसे क्या चाहता है कि C' मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू A' एंड D' मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू C', क्योंकि C' क्या है याद है ना, C - C का इंडेक्स याद है, और A' क्या था याद है, A - A का इंडेक्स, A - I1। तो हम वही तो लिख रहे हैं एक्चुअली में, बस हमने डैश C' और A' मान लिया है। ठीक है, तो इस दोनों लाइन पर ध्यान दो, C' इज ग्रेटर देन इक्वल टू A' एंड D' इज ग्रेटर देन इक्वल टू C'। मतलब देख रहे हो, मतलब पता है मैं क्या चाह रहा हूँ कि A' सबसे छोटा है, उसके बाद C' है, उसके बाद D' है, इंक्रीजिंग है, या तो इक्वल है या तो इंक्रीजिंग है। देखो सबसे बड़ा D' है, उसके बाद C' है, उसके बाद A' है। देखो C' ग्रेटर देन इक्वल टू A' है, और D' जो है वो C से भी बड़ा है, मतलब ऐसे कर सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू D'। तो हम देखो क्या कर रहे हैं एक्चुअली में, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं, है ना, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ढूंढ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नहीं है, इक्वल टू भी चलेगा, क्वेश्चन में दे दिया इक्वल टू भी चलेगा। तो यार मुझे तो इधर से ही हिंट मिल गया यार, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस तो मुझे आता है कोड उसका, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का मुझे कोड जब पता है तो इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस का भी कोड मुझे पता है।
ठीक है। बस लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाले कोड याद है, मैंने उसमें क्या निकालना पड़ता था, उसमें लेंथ निकालना पड़ता था। यहाँ पर लेंथ ना निकाल के सम निकालना है, और सारे बैलेंस सबसीक्वेंस का सम निकाल के जो मैक्सिमम सम मिलेगा उसको अपडेट कर देंगे अपने रिजल्ट में। ठीक है, तो मुझे यहाँ से हिंट मिल गया कि एक्चुअल में तो ये मुझसे क्या मांग रहा है, इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मांग रहा है, लेकिन उसका मैक्सिमम सम मांग रहा है। कौन से इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस का, कौन से बैलेंस्ड सबसीक्वेंस, यानी कि यहाँ पर इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस मैंने ढूंढा, ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, का सम मैक्सिमम है, वही मैक्सिमम सम आपको निकालना है। तो मैंने पता क्या किया, सिंपली LIS का कोड कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, LIS में बस क्या होता था कि सिंस वहाँ पर चेक करना पड़ता था कि प्रीवियसली जो एलिमेंट है, जो प्रीवियस इंडेक्स पर एलिमेंट था, और करेंटली मैं जिस एलिमेंट पर हूँ, है ना, करंट वाला एलिमेंट उससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि करंट वाला एलिमेंट उसके बड़ा या तो इक्वल भी हो सकता है। ये रहा, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना, A', C', D' जो है इंक्रीजिंग होना चाहिए ना, इक्वल भी चल सकता है। तो मुझे बस वही करना है कि बस लेस देन ग्रेटर, प्रीवियस इज लेस देन आई नहीं, प्रीवियस इज लेस देन इक्वल टू आई भी चलेगा, और अगर चलेगा तो हम सम को ऐड करते चलेंगे, ना कि लेंथ निकालेंगे। ठीक है, LIS में लेंथ निकालते थे, लेकिन यहाँ पर हमें सम निकालना, तो हम सम निकालेंगे। तो मैं आपको ना सिंपली LIS का कोड अभी दिखाता हूँ। ठीक है, बॉटम अप भी दिखाऊंगा और रिकर्शन मेमोराइजेशन भी दिखाऊंगा कि कैसे उसके मदद से मैंने सॉल्व किया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, और एकदम LIS का कोड होगा, तो जल्दी से उसका कोड देखते हैं एक बार। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने LIS वाले कोड से। तो इसीलिए इसका प्री रिक्विजिट है ना, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस वाला मेरा वीडियो है, वहाँ पर मैंने रिकर्शन मेमोराइजेशन और बॉटम अप दोनों से बनाया है LIS को। सेम कोड एकदम यूज़ करने वाले हैं। सिंपल सा सॉल्व फंक्शन लिखेंगे, प्रीवियस इंडेक्स -1 है, करंट इंडेक्स 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, और नम्स भेज दिया। ठीक है, लॉन्ग सॉल्व इंट प्रीवियस इंडेक्स, इंट करंट इंडेक्स है i। ठीक है, और वेक्टर ऑफ इंट एंड नम्स तो भेज ही रहे हैं। ओके, अब देखो ध्यान दो, अगर जो करंट इंडेक्स है वो ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स डॉट साइज हो जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें सम रिटर्न करना है ना, सम रिटर्न करना है। तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो सम क्या होगा, 0 होगा, है ना, नो एलिमेंट्स, सम इज 0, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, इसके बाद देखो, मैंने आपको बताया था ना कि लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस में क्या करते थे, टेक और नॉन टेक करते थे ना। तो लॉन्ग टेकन इज इक्वल टू इंट मिन ले लेते हैं, लॉन्ग लॉन नॉट टेकन इज इक्वल टू इंट मिन ले लेते हैं। ठीक है, अभी वेरिएबल ले लिया नॉट टेकन और टेकन का। अब देखो टेक कब कर सकते हैं, या तो प्रीवियसली मैंने किसी एलिमेंट को नहीं लिया हो, या तो प्रीवियसली किसी एलिमेंट को लिया होता था, तो नम्स ऑफ प्रीवियस मस्ट बी लेस देन नम्स ऑफ करंट एलिमेंट होता था। ये याद है किसका कोड था, LIS का कोड था। बट इस बार याद है, इस बार क्वेश्चन में क्या है कि जो मेरा नम्स ऑफ आई है माइनस नम्स ऑफ प्रेव है, वो ग्रेटर देन इक्वल टू आई माइनस प्रेव होना चाहिए। या तो इसको ऐसे लिख सकते हो, नम्स ऑफ आई माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ प्रेव माइनस प्रेव। बात एक ही है, देख रहे हो एकदम LIS की तरह है, LIS की तरह ही कोड है। इसमें मैं टेकन निकाल लेता हूँ कि मैं इसी वक्त दो केसेस में मैं किसी एलिमेंट को ले सकता हूँ। अगर मैंने करंट एलिमेंट को ले लिया तो नम्स ऑफ आई, उसका वैल्यू ऐड करूँगा नम्स ऑफ आई को, और फर्दर आगे बढ़ जाऊँगा। अगर मैंने करंट इंडेक्स को लिया है तो ये मेरा प्रीवियस इंडेक्स बन जाएगा, और नेक्स्ट इंडेक्स के लिए i+1 कर दिया मैंने, नम्स यहाँ पर हो गया। और नहीं लेने का क्या है, सिंपल सा, अगर मैंने नहीं लिया है तो जो प्रीवियस इंडेक्स था वो प्रीवियस ही रह जाएगा, और करंट इंडेक्स बढ़ गया आगे, एज सिंपल एज दैट। और याद है रिटर्न क्या कर देते, रिटर्न मैक्सिमम ऑफ टेकन एंड नॉट टेकन, टेकन एंड नॉट टेकन। ठीक है, बड़ा सिंपल सा, यही हमने सीखा था LIS में। बस एक चीज़ ध्यान देना कि मैक्स जो फंक्शन है ना C++ में, वो यहाँ पर मुझे लॉन्ग में टाइपकास्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो टेकन और नॉट टेकन ना लॉन्ग में है, तो बस मैंने यहाँ पर लॉन्ग लगा दिया। बाकी सिंपल है, मैक्सिमम निकालना होता है और हमने यहाँ पर मैक्सिमम निकाल दिया, और यहाँ पर नॉट टेकन होगा, अभी जस्ट मैंने इसको एडिट कर दिया है, टेकन नॉट टेकन। ठीक है, तो अभी इसको सबमिट नहीं करेंगे, सबमिट करने से पहले एक छोटा सा चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ।
देखो इस एग्जांपल से एक चीज़ क्लियर करता हूँ, उसके बाद हम सबमिट करने चलेंगे अपने कोड को। यहाँ पर आप ध्यान दो, मैंने आपको बताया था ना इसका आंसर -1 आया था, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना, अगर आप देखो इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर है, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही नंबर है, तो आपका बैलेंस सबसीक्वेंस सम किसी भी नेगेटिव नंबर में और भी नेगेटिव नंबर ऐड करोगे तो ऑब्वियस है वो और भी छोटा नंबर बनता चला जाएगा। इसमें सिर्फ नेगेटिव नंबर है, तो ऑब्वियस सी बात है आप कोई भी बैलेंस सबसीक्वेंस सम लेना चाहोगे, अगर मान लेते हैं आपने -2 और -1 ले लिया, तो आप इसको क्यों लोगे? क्योंकि देखो -2 में और -1 ऐड करोगे तो -3 बन जाएगा, बहुत छोटा नंबर है ये, ठीक है? तो कोई आप एक जो सबसीक्वेंस लोगे ना उसका लेंथ आप एक से ज़्यादा रखना ही नहीं चाहोगे, क्योंकि मान लेते हैं आपने -1 लिया, सिर्फ इसका देखो सम -1 आएगा, -2 लिया इसका सम -2 आएगा। अगर आपने -2 -1 ले लिया, इसका सम देखो -3 आएगा, इसका -2 था इसका -1 था। सबसे बड़ा सम कौन है? जो एकमात्र एलिमेंट आपने लिया है, ये वाला, ठीक है? तो आप एक से ज़्यादा एलिमेंट लेने ही नहीं चाहोगे अगर सारे के सारे एलिमेंट्स लेस देन 0 हैं, ठीक है? तो अब ब्लाइंडली अगर आपको पता चलता है कि सारे के सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप सिर्फ कोई भी एक एलिमेंट ले लोगे जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी है। जैसे देखो ऐड करने का तो सोचेंगे भी नहीं, क्योंकि ऐड करेंगे नेगेटिव नंबर को तो और भी छोटा नंबर मिलता चला जाएगा, तो ये तो मैं रिजेक्ट कर दिया, ठीक है? बच गया सारा एलिमेंट्स में जो भी मैक्सिमम नंबर है उसको रिटर्न कर दो। कौन है मैक्सिमम नंबर इन सब में से? -1, ठीक है? और अगर इसमें इसमें अगर 0 भी होता ना तब भी वो लागू होता, 0 1 2 मान लेते हैं 0 है यहाँ पर, ठीक है? यानी कि अगर अरे में सिर्फ लेस देन या इक्वल टू 0 है, जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे लेस देन इक्वल टू अगर 0 हैं, तो कुछ मत करो, जो मैक्सिमम एलिमेंट है ना उसी को रिटर्न कर दो, वही आपका बेस्ट आंसर होगा, ठीक है? तो इसमें देखो मैक्सिमम एलिमेंट है 0, तो आपका आंसर 0 होगा। सही बात है, क्योंकि देखो 0 एक बैलेंस सब सीक्वेंस है। क्यों? क्योंकि एक साइज है इसका और इसका सम भी 0 के बराबर है ना? और कौन कौन सा है बैलेंस सब सीक्वेंस? मान के चलते हैं आपने चुना -1, 0 को, तो देखते हैं बैलेंस सब सीक्वेंस है कि नहीं। 0 -2 क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1 -1 है? यस, बट इनका सम जो है -1 + 0 -1 आता, जो कि छोटा है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं सिर्फ इसको लूँगा जो कि इसका सम बड़ा है ना, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव नंबर में एडिशन करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको और छोटा नंबर मिलेगा, ठीक है? तो हम पता है स्टार्टिंग में क्या चेक करेंगे, इफ़ जो मैक्सिमम एलिमेंट है अगर वही लेस देन इक्वल टू 0 है, देख रहे हो, इसमें मैक्सिमम एलिमेंट निकालोगे, यानी या फिर कोई भी ऐसा अरे जिसमें सारे नेगेटिव एलिमेंट्स है उसका मैक्सिमम निकालोगे तो ऑब्वियस है नेगेटिव एलिमेंट ही आएगा, और अगर उसमें 0 हुआ तो आंसर 0 ही आएगा, ठीक है? जैसे मान लेते हैं यहाँ पर देखो -100 -2 -3 -4, इसका मैक्सिमम एलिमेंट क्या आएगा? देखो तो जो भी आएगा लेस देन इक्वल टू 0 ही होगा ना, ठीक है? अगर मान लेते हैं यहाँ पर 0 भी होता तो 0 आ जाएगा, ठीक है? तो जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही आपका आंसर होगा। अगर यहाँ पर 0 नहीं होता तो मैक्सिमम एलिमेंट कौन है? -2, तो वही आपका आंसर होने वाला है। इससे बड़ा सम आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्टिंग में यही चेक कर लेंगे, जो भी मैक्सिमम एलिमेंट आपने निकाला है, इस पूरे अरे का ही मैक्सिमम एलिमेंट अगर लेस देन इक्वल टू 0 है तो सिंपली मैक्सिमम एलिमेंट को ही रिटर्न कर दो, वही आपका आंसर होगा, ठीक है? याद करो -2, -1 मैंने आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया था, है ना? देखो इसका आंसर -1 ही है मैक्सिमम एलिमेंट, ठीक है? क्योंकि आपको याद करो बैलेंस सीक्वेंस का सम निकालना है, तो नेगेटिव एलिमेंट्स को आप सम क्यों करोगे? अकेला किसी एक एलिमेंट को भेज दो जो सबसे बड़ा है, ठीक है? क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स को एडअप करोगे तो और भी छोटा नंबर मिलता चला जाएगा, ओके? तो ये एक छोटा सा चेक और डाल देते हैं अपने LIS वाले कोड में, बाकी पूरा का पूरा LIS का कोड एकदम। तो देखो यहाँ पर रिकर्शन कॉल करने से पहले ही मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि जो मैक्सिमम एलिमेंट है, मैक्सिमम एलिमेंट मैंने निकाल लिया यहाँ पर इसकी मदद से, ठीक है? और अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट ही लेस देन इक्वल टू 0 है, मतलब पक्का उस पूरे इस नम्स में सारे एलिमेंट्स या तो नेगेटिव होंगे या तो 0 होंगे, तो उस केस में कुछ नहीं करना, जो मैक्सिमम एलिमेंट है वही बेस्ट सम मुझे मिल सकता, वही मेरा आंसर होगा। तो एग्जाम्पल टेस्ट केसेस रन करके देखते हैं सारे पास हो रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इसको सबमिट करूँगा तो टाइम लिमिट एक्सीड ज़रूर देगा, तो हमें मेमोइज़ करना पड़ेगा। तो मेमोइज़ करने के लिए क्या होता था, जो वेरिएबल चेंज हो रहे, देखो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहा है, तो हमें 2D अरे बनाना पड़ेगा, ठीक है? इंट t 2D अरे बनाना पड़ेगा। बट देखो जो लेंथ है ना, इंडेक्स बहुत बड़ा हो सकता है, 10⁵ है, तो मैं यहाँ पर 10⁵ +1 और यहाँ पर भी 10⁵ +1 नहीं ले सकता, इतना बड़ा साइज़ लेने भी नहीं देगा मुझे। तो मैंने क्या सोचा
कि मैं सिंपली अनऑर्डर्ड मैप लेके मेमोराइज करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर मैप ले लिया और आगे बढ़ने से पहले ही मैं यहाँ चेक कर लेता था स्ट्रिंग की इज इक्वल टू 2_string प्रीवियस प्लस 2_string i, है ना। अगर मेरे मैप में ये ऑलरेडी प्रेजेंट है ना, इज़ नॉट इक्वल टू mp.end, इसका मतलब क्या है कि इस प्रीवियस और इस आई के लिए हमने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, तो mp ऑफ दिस की रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और नहीं किया होगा तो यहाँ पर mp ऑफ दिस की यहाँ पर सेव कर लेंगे रिटर्न करने से पहले। यहाँ तक क्लियर है। तो पहले एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मेमोइज्ड वर्जन भी आपका टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। देखो पास तो हो जाएगा बट ये टाइम लिमिट एक्सीड आपको देगा, आप सबमिट करके देख सकते हो और आपको कोड मिल जाएगा गिटहब में, उसकी टेंशन नहीं है। तो मैंने सोचा कि भाई इससे भी नहीं होगा, अब मुझे बॉटम अप की तरफ ही जाना पड़ेगा। तो आपको याद होगा कि मैंने LIS का बॉटम अप भी आपको बहुत अच्छे से बता रखा है ना, कि कई बार हमने LIS का बॉटम अप करा है। तो सबसे पहले LIS का बॉटम अप लिखते हैं। तो बॉटम अप में याद है ना, एक वेक्टर ऑफ लेते थे, यहाँ पर लॉन्ग लेना पड़ेगा। ठीक है, t ऑफ n ले लिया। ठीक है, उसको डिफाइन कैसे करते थे स्टेट, इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम LIS टिल इंडेक्स i, लेकिन यहाँ पर LIS नहीं है, मैक्सिमम बैलेंस सबसीक्वेंस सम है। तो मैक्सिमम बैलेंस सबसीक्वेंस सम टिल इंडेक्स i। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है स्टार्टिंग में सबकी वैल्यू सेम रख देते हैं, इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस, सारे एलिमेंट खुद में ही एक सबसीक्वेंस है। ठीक है, तो उनका सम क्या होगा, वो खुद एलिमेंट हो जाएंगे नम्स ऑफ i। तो ti इज इक्वल टू नम्स i से इनिशियलाइजेशन मैंने कर दिया। ठीक है, और याद है थोड़ा देर पहले मैंने आपको सिखाया था कि अगर पूरे नम्स में सारे के सारे एलिमेंट्स अगर नेगेटिव है या लेस देन इक्वल टू 0 है तो भाई सो मैक्सिमम एलिमेंट है वही रिटर्न कर दो। तो वही मैंने यहाँ पर किया, देखो मैक्सिमम एलिमेंट निकाल लिया, अगर वो मैक्सिमम एलिमेंट ही लेस देन इक्वल टू 0 है तो वही मेरा बेस्ट आंसर होगा, तो मैक्सिमम एलिमेंट ही रिटर्न कर दो। ठीक है, और इसके बाद अब हम आ जाते हैं एकदम वही पुराना अपना LIS का बॉटम अप, लॉन्ग मैक्स सम के लिए यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं इज इक्वल टू इंट अंडरस्कोर मिन, क्योंकि हमें मैक्स सम निकालना है। फिर वही पुराना कोड i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस, एकदम सेम कोड है देखना LIS का। जिसने मेरा वीडियो देख रखा है ना LIS वाला, उसको समझ में आ जाएगा आराम से। j इज लेस देन i j प्लस प्लस। ठीक है, अब याद करो वहाँ पर क्या करते थे वो मैं बताता हूँ। अगर नम्स ऑफ j जो है वो लेस देन नम्स ऑफ i है तो क्या करते थे, t ऑफ i इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ t ऑफ i कॉमा t ऑफ j प्लस 1। प्लस 1 क्यों किया, एक नम्स i भी ऐड हो गया। ठीक है, बस हम, लेकिन हमें यहाँ ये नहीं करना है, याद है हमें यहाँ सम निकालना है। तो मैक्स पहले तो लॉन्ग कर दो मैक्स को, मैक्सिमम ऑफ टी आई, यहाँ पर टी जे प्लस 1 नहीं करेंगे क्योंकि लेंथ थोड़ी निकालना है, यहाँ पर नम्स ऑफ जे करेंगे कि भाई नहीं, नम्स ऑफ आई करेंगे कि टी जे तक जो मैक्सिमम सबसीक्वेंस सम था, ठीक है, उसमें अब एक नम्स आई भी ऐड हो गया है। ठीक है, और यहाँ पर कंडीशन ये नहीं होता था, याद है यहाँ पर कंडीशन कुछ और है हमारा, नम्स ऑफ आई माइनस आई ग्रेटर देन इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस जे। यहाँ तक क्लियर है। और हर बार हम मैक्स सम को अपडेट करते चलेंगे, मैक्सिमम ऑफ मैक्स सम कॉमा टी ऑफ आई। ओके, लास्ट में हम क्या करेंगे, अगर मेरा मैक्स सम वो ग्रेटर देन मैक्स एलिमेंट है, ठीक है, तो मैक्स सम को रिटर्न कर देंगे, नहीं तो जो मैक्स एलिमेंट मेरा निकाल के रखा हुआ था ऊपर में वही रिटर्न कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है। इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी। एग्जाम्पल टेस्ट के पास हो जाने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली बॉटम अप भी आपको टेल ही दे देगा। तो आप बोलोगे कि क्यों मैंने फिर बॉटम अप और रिकर्शन मेमोरेशन बताया, इसलिए ताकि मैं आपको ये समझा सकूं कि क्यों ये LIS का वेरिएंट है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली कहीं पर भी किसी ने नहीं बताया है कि LIS का वेरिएंट है, किसी का भी आप कोड देख लो, सब ने डायरेक्टली ऑप्टिमल सोल्यूशन बताया है, जबकि सबसे ज़रूरी यही है। आप सोल्यूशंस में जाओगे, वहाँ पर मेरा पोस्ट आपको दिख जाएगा, मैंने तीनों सोल्यूशन दिखाया है, LIS का बॉटम अप, LIS का रिकर्शन मेमोराइजेशन, और अभी जो मैं आपको इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन बताने वाला हूँ जिससे ये एक्सेप्ट हो जाएगा, वो भी बताऊँगा, वो भी मैंने वहाँ लिखा है। ठीक है, तो चलो अब आते हैं इसका ऑप्टिमल सोल्यूशन और एकदम कोर से डिराइव करेंगे कि कैसे ऑप्टिमल सोल्यूशन में पहुँचना है। ओके,
तो देखो LIS का रिकर्शन मेमोराइजेशन भी फेल हो गया, LIS का बॉटम अप भी फेल हो गया। बट मुझे आपको सबसे ज़रूरी चीज़ यही बतानी थी कि ये कैसे LIS से रिलेटेड है। एकदम एग्जैक्टली याद है, सेम LIS का कोड लिखा था, बस हमें इस बार क्या चेक करना था, जो इस प्रॉब्लम में दे रखा था ये वाला चीज़ चेक करना था। तो हमने बस यही चीज़ चेक कर लिया और एग्जैक्टली सेम LIS का कोड लिख दिया। ठीक है, तो रिकर्शन और मेमोराइजेशन और बॉटम अप दोनों फेल हो गया। अब हम आते हैं ऑप्टिमल सोल्यूशन पे। और ऑप्टिमल सोल्यूशन भी मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि हाँ ऐसे ऐसे कर दो ताकि ड्राई रन करके आपको समझ में आ जाए, वैसे नहीं समझाऊंगा। आपको बिल्ड करना है सोल्यूशन को खुद से, ठीक है। देखो ध्यान दो, पहले ना एक काम करते हैं ना, LIS जो सोल्यूशन था ना बॉटम अप या तो रिकर्शन मेमोराइजेशन वाला का, उसका नेचर समझते हैं कि कैसे वो उसमें हम दिमाग लगाते थे। उसमें याद है कैसे दिमाग लगाते थे? मान लेते हैं ये मेरा नम्स अरे दे रखा है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आई है, ओके, ये आई यहाँ पर है। तो याद है जे को 0 से लेकर i-1 तक ले जाते थे, यहाँ तक ले आते थे, और हर बार यही सवाल करते थे। 5 से पूछते थे कि भाई तुझ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस क्या है? तो 5 बोलता था मैं खुद अकेला हूँ जिसका लेंथ 1 है। लेकिन 3 जो है वो 5 से छोटा है, तो ऑब्वियस इंक्रीजिंग नहीं है, तो इसको तो छोड़ ही दो। जे यहाँ पर आया। 2 से मैंने पूछा तुझ पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सबसीक्वेंस LIS का लेंथ क्या है? तो बोला लेंथ 1 ही है क्योंकि मैं अकेला हूँ, ठीक है। लेकिन आई ये जो 3 है ना, देखो 2 से बड़ा है, तो यहाँ पर 3 बोल रहा है कि यार तू मेरे साथ जुड़ जा, हम लोग 2 लेंथ का बना लेंगे। तो देखो यहाँ पर एक एक सबसीक्वेंस मिल रहा है 2 और 3, ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है और लेंथ 2 का है, ठीक है। अब जे यहाँ पर आया तो 6 देखो 3 से छोटा है, तो ये भी काम का नहीं है, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया? तो यही तो करते थे, पीछे जाके पूछते थे कि भाई तुझ पर एंड होने वाला सबसे बड़ा LIS क्या है, तो वहाँ पर लेंथ निकालते थे, याद करो। यहाँ पर हमें क्या निकालना है? सम निकालना है। तो यहाँ पर भी तो कुछ वैसा कर सकते हैं ना कि तुझ पर ख़त्म होने वाला सबसे बड़ा सम क्या है, तो हम लेंथ ना स्टोर करके यहाँ सम स्टोर कर लिया करेंगे, ठीक है। हम सम स्टोर कर लिया करेंगे, ओके। बट हमें यहाँ ये एक चीज़ भी ध्यान रखना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5 है, ये 6 है, मैंने एक सब सीक्वेंस ये चुना है 5 और 6। अब यहाँ पर मैं 7 पर हूँ, ठीक है। तो अब मुझे 7 जब आया तो 7 देखेगा कि अच्छा मैं तो 6 से बड़ा हूँ, है ना, 6 से बड़ा हूँ, तो 7 यहाँ पर जुड़ सकता है। तो मुझे ये भी ध्यान रखना है कि 6 जो है ना छोटा होना चाहिए 7 से। लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से याद है क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू भी हो सकता है, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू चलेगा, इक्वल टू भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 7 क्यों जुड़ पाया? क्योंकि वो 6 से बड़ा या तो इक्वल टू है ना। 7 जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 6 है, इसीलिए 7 जुड़ सकता है इनमें, है ना। और फिर इसका सम निकाल लेंगे। तो देखो अभी मान लेते हैं 7 नहीं आया था, 7 अभी यहाँ पर है, तो 7 6 से पूछेगा ना कि भाई तुझ पर ख़त्म होने वाला जो सम है वो क्या है, तो 6 बोलेगा कि भाई मुझ पर ख़त्म होने वाला सम जो है ना 11 है। देखो 5 और 6 11 है, तो मुझे ये 2 इन्फॉर्मेशन रखनी पड़ रही है, क्योंकि 7 को 6 से बात भी करनी है और 6 को ये भी बताना है 7 को कि भाई देख मेरा सम 11 है मुझ पर ख़त्म होने वाला अभी तक जो सब सीक्वेंस था, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमें ये 2 चीज़ें स्टोर करनी पड़ेगी। तो मैंने सोचना स्टार्ट किया मैप के बारे में कि मैप में हम ये 2 चीज़ स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पर नंबर स्टोर करेंगे और उस नंबर पर एंड होने वाला वो नंबर जो है ना, जैसे मान लेते हैं 6 है, ये जिस सब सीक्वेंस का हिस्सा है, जिस लॉन्गेस्ट इंक्रीज सब सीक्वेंस का हिस्सा है, वो नंबर यहाँ लिख देंगे, ठीक है। भले ये 6 एक जिस सब सीक्वेंस का हिस्सा है वो 5,6 है, बट पूरा 5,6 यहाँ मैं नहीं लिख रहा, ठीक है, क्योंकि जो नया नंबर आएगा उसको 5 से क्यों थोड़ी मतलब है, उसको तो बस 6 से मतलब है, क्योंकि वो 6 से बड़ा हुआ तो ऑब्वियस है वो यहाँ पर इसका मेंबर बन सकता है। तो मैं लास्ट मेंबर को ही बस यहाँ लिख रहा हूँ 6 को, और 6 बता देगा कि हाँ भाई मेरा जो सब सीक्वेंस है उसका सम 11 है। अब 7 आएगा तो पूछेगा 6 से कि भाई तेरा सम क्या है, तू मुझसे 7 बोलेगा कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ, तो मैं तुझ में अगर जुड़ जाऊँ तो मैं इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस बना सकता हूँ। तो 6 बोलेगा हाँ बना सकते हो, तो मेरे पर एंड होने वाला सम 11 है, अब तुम आ जाओगे तो क्या हो जाएगा देखो। तो 7 बोलेगा कि अगर मैं तुम में जुड़ गया, ठीक है, तो तुम्हारे सब सीक्वेंस में याद है पहले 5,6 था, अब मैं भी जुड़ चुका हूँ, तो अब एंडिंग कौन है, अब लास्ट एलिमेंट कौन है, अब 7 है।
7 है और सम देखो तो क्या हो गया, 6 में ख़त्म होने वाला सम 11 था और अभी 7 है हुआ ऐड, तो 11 + 7 18 हो गया। ठीक है, अब मान लेते हैं फ्यूचर में कोई बड़ा बंदा आया 15। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है 15 7 से पूछेगा कि भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ, है ना, मैं तुझ में जुड़ सकता हूँ। तो 7 बोलेगा हाँ ठीक है जुड़ जाओ। तो सब सीक्वेंस क्या बनेगा फिर, 7 5 6 7 15, है ना, तो 15 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, और 18 + 15 कितना हो जाएगा, 33 होगा ना शायद। ठीक है, तो ये जो है ये 33 कैसे आया, तो ये 15 क्यों लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, 15 जिस सब सीक्वेंस का हिस्सा है, कौन है वो, 5 6 7 और 15, है ना, उसका एंडिंग 15 है ना, और उसका सम जो टोटल है वो मेरा 33 है। तो मुझे यहाँ से मैप का थोड़ा हिंट मिलने लगा कि मैप यूज़ कर सकते हैं। तो देखो अब आगे बढ़ते हैं और इसी एग्जांपल को लेकर ही चलेंगे और अपने सोल्यूशन तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो अगर मैं नॉर्मल LIS बॉटम अप जब कर रहा था तो मैंने क्या बोला था याद है, कि इंडेक्स नंबर 0 पर एंड होने वाला बैलेंस सब सीक्वेंस, एक मुझे 4 दिखा, 1 पर एंड होने वाला 8 8 5 8। अभी स्टार्टिंग में तो मुझे यही सब सीक्वेंस पता है, सारे के सारे बैलेंस्ड भी हैं क्योंकि सबका लेंथ देखो 1 है। ठीक है, अब याद करो, और सबका सम देखो 4 है, इसका सम 8 है, इसका सम 5 है, इसका सम 8 है। ओके, अब इंडेक्स नंबर आई यहाँ है, आई और जे को यहाँ से स्टार्ट करते थे, 0 J <= I तक चलता था, राइट। तो देखो हर बार क्या करते थे LIS में, क्या करते थे कि 4 अगर <8 है तो 4 और 8 मिलके सब सीक्वेंस बना सकता है इंक्रीजिंग। बट इस बार इंक्रीजिंग लेंथ नहीं देखना, इस बार हमें क्या देखना था याद है, कि 8 अगर 4 के साथ बनाना है, बैलेंस्ड कब होगा वो देखना है, बैलेंस्ड होगा तभी 8 को 4 के साथ जोड़ सकते हैं। तो देखते हैं, 8 का इंडेक्स क्या है, 1 है, 4 का इंडेक्स है 0, तो 8 - 1 7, 4 - 0 4, 7 > 4 है, यस। इसी अब इसका मतलब क्या हुआ कि ले सकते हैं, बैलेंस्ड सब सीक्वेंस है। तो इसका मतलब क्या है कि 8 बोल रहा है मुझ पर एंड होने वाला बैलेंस सब सीक्वेंस 4,8 है, और हमारा सम हो चुका है 4 8 12। ठीक है, सिमिलरली 5 और J तो ख़त्म हो गया, अब I आगे बढ़ेगा। ठीक है, और J फिर से यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो देखते हैं 4 और 5 को कंपेयर करते हैं, 4 और 5। ठीक है, तो देखते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं, 0 है, इसका इंडेक्स 2 है, 5 - 2 3 हो गया, और 4 - 0 4 हो गया। क्या ये सही है, नहीं, इसका मतलब 4 और 5 जो है बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं है, तो ये तो पत्ता गया है इसका। J अगर यहाँ पर आता है तो 8 और 5 को देखते हैं, 8, 5। 8 का इंडेक्स क्या है, J यानी कि 1, 5 का इंडेक्स है I यानी कि 2, 5 - 2 3 हो गया। क्या ये > 8 - 1 7 है, नहीं, इसका मतलब क्या है कि 8 और 5 भी बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं बना सकता। J ख़त्म हो गया, अब I यहाँ पर आया, J फिर से यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या ये 4 और 8 बना सकता है, देखते हैं, 4, 8, इसका इंडेक्स है J यानी कि 0, इसका इंडेक्स है 3, 8 - 3 5 > 4, यस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये 4 और ये 8 मिलके एक बैलेंस सब सीक्वेंस बना सकता है, तो एक बढ़िया सब सीक्वेंस मिल चुका है, 4, 8, इसका सम बड़ा है, 8 से बड़ा है, 12 है। ठीक है, अब यहाँ J पर आया, तो J याद है क्या बोलेगा, मुझ पर ख़त्म होने वाला सबसे बैलेंस सब सीक्वेंस का सम देखो 12 है। ठीक है, और मैं कौन सा सब सीक्वेंस हूँ मैं, 4, 8 हूँ, 4, 8 हूँ, तो 8 को अगर मैं जोड़ दूँ इसी में, 4 8 8, तो देखता हूँ कि बैलेंस सब सीक्वेंस बन रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इंडेक्स लिख लेता हूँ, 4 है 0, ये है 1, इसका इंडेक्स है 3। तो पहले इन दोनों को देखता हूँ, 8 - 4, 8 - 1 क्या हो गया, 7 > 4 है, यस, ये तो करेक्ट है। इन दोनों को देखता हूँ, 8 - 3 5 > 8 - 1 7, ये तो गलत हो गया, यानी कि 4 8 8 एक बैलेंस सब सीक्वेंस नहीं है। ठीक है, तो इस 8 को मैं नहीं ले सकता इस I के लिए। यहाँ पर जब J आया तो 5 और 8, 5 पे एंड होने वाला बैलेंस सब सीक्वेंस 5 है, उसका सम 5 है, तो 8 और 5 का देखते हैं, 5 और 8, इसका इंडेक्स J है, इसका इंडेक्स I है, मतलब ये 2 है, ये है 3, 8 - 3 5, क्या > 5 - 2 है 3, यस। तो ये 5 और ये 8 मिलके एक बैलेंस सब सीक्वेंस बना रहा है। ठीक है, ये 5 और ये 8 मिलके तो एक और नया सब सीक्वेंस मिल रहा है, 5, 8। तो दोनों में से सम किसका अच्छा है, इसका सम 13 है, तो ऑब्वियस बात है इसको अपडेट कर दूंगा, ये हटा दिया, 4 8 से अच्छा सब सीक्वेंस मिल गया, बैलेंस सब सीक्वेंस 5, 8, ये बढ़िया है ना, क्योंकि इसका सम देखो 13 है।
ओके, मेरा LIS का बॉटम अप ख़त्म हो गया और हमें अपना सबसे सबसीक्वेंस सब मैक्सिमम मिल गया 13। यही मेरा आंसर था। बट याद है प्रॉब्लम क्या था, हर आई के लिए आप बार बार पीछे जा रहे हो, हर आई के लिए जे पीछे जा रहा है, वापस आई तक जा रहा है हर आई के लिए, तो n² था सोल्यूशन इसका। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 10⁻⁵ आई गेस, है ना, तो n² तो काम नहीं करेगा, मतलब हमें कुछ लॉगरिदमिक सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं लॉगरिदमिक कैसे सोचेंगे। याद करो प्रॉब्लम क्या हो रही थी, जैसे मान लेते हैं ये 8 है, ये 8 है मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 को चाहिए ना, एक काम करते हैं, सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ कि याद करो हर नंबर का उसके इंडेक्स से माइनस करते थे कंपैरिजन के लिए, तो वो मैं पहले ही लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना। ये नम्स है तो ये नम्स ऑफ i माइनस आई है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले। 4 - 0 4, 8 - 1 7, 5 - 2 3, 8 - 3 5, ताकि बार बार नम्स i माइनस आई करना ना पड़े, इधर ही से आप देख लो और आसानी होगी आपको लिखने में। ठीक है, ये मैंने पहले ही कर दिया। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान दो, याद करो ये 5 और 8 बड़ा बढ़िया था सब सीक्वेंस, अच्छा बैलेंस सब सीक्वेंस था। 5 और 8 बैलेंस क्यों था, क्योंकि देखो 8 - 3 5 आता था, ये रहा 5 - 2 3 आता था, और देखो 5 जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है ना, इसीलिए ये दोनों बैलेंस सब सीक्वेंस है। तो मैं बार बार माइनस करके नहीं बताऊंगा इंडेक्स से, आप इधर ही से देख लेना, है ना। देख रहे हो इंक्रीजिंग मिल रहा है नम्स i माइनस आई में 3,5, तो ये इंक्रीजिंग मिल गया। और कौन सा इंक्रीजिंग मिल रहा है, 4,5 दिख रहा है एक मुझे इंक्रीजिंग, और एक दिख रहा है 4,7। तो देखो एक तो 4,7 इंक्रीजिंग दिख रहा है, इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस, और एक दिख रहा है 4,5 दिख रहा है, और एक दिख रहा है 3,5। इतने मुझे बैलेंस सब सीक्वेंस मिल रहे हैं, क्यों, क्योंकि इंक्रीजिंग है, नम्स i माइनस आई इंक्रीजिंग है ना, तो मतलब बैलेंस सब सीक्वेंस है। सबका सम निकाल लेते हैं। याद करो ये 4,7 था ना, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट निकाल लेते हैं। इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 था, इसके कॉरस्पॉन्डिंग 8 था, तो 4 + 8 12, ये 4 + 5, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 4 था, और 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 था, 4 + 5 हो गया 12। ठीक है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग 5 था, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 8 था, तो 13 हो गया। ये मेरा बेस्ट आंसर है ना, 13 ही निकाला था हमने। तो मैं सोच रहा हूँ कि किसी भी तरह से मैं इफ़िशेंटली ढूंढ पाऊँ। जैसे मान लेते हैं अभी ये 3 है, ठीक है, ये अगर 3 है तो मुझे इफ़िशेंटली ये ढूंढना है, या तो 3 को छोड़ो 5 को पकड़ो, मुझे इफ़िशेंटली ये ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके बाद मैं जुड़ सकता हूँ। इंक्रीजिंग ये बड़ा है ना, तो 5 किसको ढूंढेगा, अपने से इक्वल या तो छोटे को ढूंढेगा, तभी तो बैलेंस सब सीक्वेंस बनेगा, है ना, इक्वल या तो छोटे को। तो 5 किसको ढूंढेगा, इक्वल या तो छोटे को। 3 इससे छोटा है, इक्वल है, तो ये भी वैलिड कैंडिडेट है। 7 नहीं है, 4 भी वैलिड कैंडिडेट है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मैं इफ़िशेंटली ढूंढ पाऊँ। तो इफ़िशेंटली ढूंढने के लिए ऑब्वियस सी बात है, मैं एक मैप, याद है मैंने स्टार्टिंग में बोला था मैप यूज़ करूँगा, और उस मैप में मैंने याद है क्या बोला था कि यहाँ पर एक नंबर मैं स्टोर करूँगा, और उस नंबर, और वो नंबर जिस सब सीक्वेंस का हिस्सा है उसका सम यहाँ स्टोर करूँगा। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ कहा था आपको। तो देखते हैं वो कैसे हेल्प करेगा हमारी। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि क्या स्टोर कर रहा हूँ मैं। इसीलिए देखो मैं रीज़न बताना चाह रहा हूँ आपको कि क्यों मैंने ऐसा ये ऐसा मैप लिया। यहाँ पर मैं सम स्टोर करूँगा, और यहाँ पर कोई नंबर स्टोर करूँगा, कि वो नंबर क्या होगा वो देख लिया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। तो देखो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट मेरा ये है i, 4 है। ठीक है, तो 4 ये देखेगा ना, पूछेगा ना कि यार पास्ट में कोई ऐसा नंबर है जिसके साथ मैं मिलकर एक सब सीक्वेंस बना सकूं। ठीक है, और वो नंबर कैसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि 4 - 4 का इंडेक्स ये जो है ना ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए पास्ट में जो भी नंबर था। मान लेते पास्ट में कोई x नंबर था, ठीक है, तभी ये बैलेंस सब सीक्वेंस बना पाएगा, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर पास्ट में कोई नंबर है ही नहीं, है ना, अभी तक कोई नंबर है ही नहीं जो 4 से इक्वल या छोटा हो, है ना, 4 - i से इक्वल या छोटा हो, तो मुझे ऐसा मिल ही नहीं रहा है। तो मैंने क्या किया, अभी ये तो एकमात्र यही नंबर है, तो मैंने इसको स्टोर कर दिया अभी। ठीक है, तो याद करो ये किसको ढूंढ रहा था, ऐसा नंबर जो 4 माइनस उसके इंडेक्स यानी कि 0 से छोटा या इक्वल टू हो, है ना। तो यहाँ पर ही मैप में स्टोर भी वही करेगा, 4 - i,
ठीक है। 4 माइनस आई की वैल्यू भी क्या है, 0 है, 4 का इंडेक्स 0 है ना, तो 4 माइनस 0 स्टोर किया। ओके, और अभी तक इसका सम क्या है, इसका सम एकमात्र बैलेंस सब सीक्वेंस है ये 4, इसका सम 4 है। ठीक है, अब देखना आगे बढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। ठीक है, अभी देखो आई यहाँ पर आया। ओके, अब 8 आया। 8 पूछता है कि क्या पास्ट में कोई ऐसा नंबर है जो 8 माइनस आई से छोटा हो या इक्वल टू हो। पास्ट में कोई ऐसा नंबर है, तो मैं मैप में डायरेक्टली ढूंढ सकता हूँ। देखो मैं ऑर्डर्ड मैप ले रहा हूँ, तो ऑर्डर्ड मैप में कोई चीज़ सर्च करना लॉग ऑफ एन में हो जाता है। इसीलिए देखो ये फ़ायदा हो रहा है मुझे, मैं लॉगरिथमिकली ढूंढ सकता हूँ अपने ऐसे कैंडिडेट को, बार बार पीछे नहीं जाना पड़ रहा। मान लेते हैं आई यहाँ पर है तो जे, फिर जे एंड सो ऑन नहीं करना पड़ रहा है। ठीक है, मैं लॉगरिथमिकली मैप से ढूंढ लूँगा पास्ट में ऐसा कोई नंबर है कि नहीं। तो मुझे पास्ट में एक ऐसा नंबर दिख रहा है, देखो 4 माइनस 0 यानी कि 4 माइनस 0 वो लेस देन इक्वल टू 8 माइनस आई की वैल्यू क्या है, 1 है, 7 है ना। ऑब्वियस सी बात है, 4 लेस देन इक्वल टू 7 है। इसका मतलब क्या है कि वो वाला जो एलिमेंट है ना, वो वाला जो एलिमेंट है 4 और ये 8, ये पक्का मिलके बना सकता है एक बैलेंस सब सीक्वेंस। बैलेंस सब सीक्वेंस बना सकता है। और उस 4 पर एंड होने वाला कौन सम क्या था, 4 था। तो अभी अब 8 आ गया है ना, तो 8 भी बोलेगा ठीक है। मैं वो अपने आप को ऐसे स्टोर करेगा 8 माइनस 0, और 8 क्या बोल रहा है कि मुझ पर एंड होने वाला बैलेंस सब सीक्वेंस सम जो है ना वो क्या है, 12 है। याद करो 12 क्यों, क्योंकि 4,8 ने अब एक बैलेंस सब सीक्वेंस बना लिया। दोनों का सम देखो 4,8 12 है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4,8 12। 4 कहाँ से आया, इससे, और अभी जो 8 था वो इससे मिल गया तो 12 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 8 माइनस 0 स्टोर, सॉरी 0 नहीं यार, 8 माइनस आई की वैल्यू 1 थी ना, 8 माइनस 1 स्टोर किया है। 8 माइनस 1 मतलब 7 है ना, मतलब ये वाली वैल्यू 8 माइनस 1। ठीक है, तो 7 स्टोर किया, तो 4 प्लस 8 12 यहाँ स्टोर कर लिया। तो देखो इसका मतलब, इस एंट्री का मतलब समझ जाओ। इस एंट्री का मतलब क्या हुआ कि ये बोल रहा है कि मुझ पर एंड होने वाला जो बैलेंस सब सीक्वेंस है वो 4,8 है, जिसका सम क्या है 12 है। तो मैंने सम ही यहाँ स्टोर कर दिया डायरेक्ट। ठीक है, सम स्टोर कर दिया है। ओके, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि आई यहाँ पर आया। ठीक है, तो एक बात बोलो, यहाँ पर ना इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या स्टोर कर रहा हूँ, नम्स ऑफ आई माइनस आई। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट नम्स ऑफ आई माइनस आई लिख देता हूँ। याद है यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 7 था। ठीक है, अब आई यहाँ पर आया तो देखते हैं 5 माइनस 2। आई मतलब क्या हुआ, आई अभी 2 है ना। ठीक है, तो 5 माइनस 2 हो गया। क्या पास्ट में कोई ऐसा एलिमेंट था जो इससे छोटा या इक्वल टू था, देखते हैं। 5 माइनस 2 कितना हुआ, 3 हुआ। तो मैं लॉगरिथमिकली यहाँ से पता कर लूँगा कि कोई ऐसा एलिमेंट था ही नहीं जो लेस देन इक्वल टू 3 था। नहीं था, ऑब्वियस ही बात है। तो 5 बोलेगा कोई बात नहीं, मैं अकेला हूँ यहाँ पर, तो 5 माइनस आई मैं स्टोर कर देता हूँ। 5 माइनस आई कितना हो जाएगा, 5 माइनस 2 दैट इज़ 3 है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे भी देता हूँ, ये 4 माइनस 0 था, याद करो ये क्या था, 8 माइनस 1 था, ये था 5 माइनस 2 था। 5 माइनस 2 3 हुआ, और इस पर एंड होने वाला एकमात्र अकेला है ये बैलेंस सब सीक्वेंस, तो इसका सम क्या हो जाएगा, खुद 5 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखना आगे, और देखो मैक्सिमम सम मैं स्टोर भी करता चलूँगा। यहाँ पर 4 मिला, 4 8 12 मिला, 5 मिला। ठीक है, अब यहाँ पर 8, अब इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया। ठीक है, इंडेक्स आई यहाँ पर आ गया। अब एक चीज़ ध्यान देना, बहुत ज़रूरी पार्ट है ये, यहाँ पर पूरा फोकस करना। 8 आया, 8 पूछता है, पहले तो 8 निकाल लेगा अपना नम्स आई माइनस आई, 8 माइनस 3 है ना, क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 हो गया, तो 8 माइनस 3 कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 3 है पास्ट में। ठीक है, कोई भी ऐसा एलिमेंट है जो लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 3, कोई भी ऐसा नंबर है जो x माइनस उसका इंडेक्स लेस देन इक्वल टू 8 माइनस 3 हो रहा था। तो x माइनस उसका इंडेक्स कहाँ स्टोर कर रहे थे, यहाँ पर नम्स आई माइनस आई में। हम लॉगरिथमिकली ढूंढ सकते हैं कि भाई कौन सा एलिमेंट है जो 5 से छोटा है या इसको बराबर है। ठीक है, तो एक तो हाँ, एक चीज़ और ध्यान दो, ये ऑर्डर्ड मैप है ना। ठीक है, ऑर्डर्ड मैप है, तो ये खुद ब खुद इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो जाएगा। तो इसको मैं अरेंज कर देता हूँ। ऊपर होगा 3,5, उसके बाद होगा 4,4, उसके बाद होगा 7,4 प्लस 8।
तो मैं यहाँ पर इसको रीअरेंज कर देता हूँ। ये हो जाएगा 3,5, ठीक है। ये हो जाएगा 4,4, ये हो जाएगा 7,4+8, ठीक है। तो अभी जब 8 आया तो 8 माइनस 8 का इंडेक्स 3 हो गया। मुझे पास्ट में कोई एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका नंबर और उसी का इंडेक्स कुछ ऐसा रिलेशन बनाए, तभी तो ये बैलेंस सब सीक्वेंस बना सकता है 8 के साथ, ठीक है। तो हम देखेंगे 8 माइनस 3 5 होता है, कोई भी नंबर है जो 5 से छोटा या इक्वल है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर आ गई कि 5 से छोटा या इक्वल 2 लोग हैं यहाँ पर, है ना। तो फिर से क्या इटरेट करोगे क्या? 4 पे चेक किया कि हाँ 4 के साथ ये जो 8 है अगर बनाता है बैलेंस सब सीक्वेंस सम, तो सम क्या निकलेगा? 4 8 12। अगर मान लेते हैं इसके साथ पेयर बना लिया, ये भी तो देखो 5 से छोटा है ना। 5 क्यों? 8 माइनस 3 उससे छोटा है, इक्वल टू है। तो अगर ये 5,8 से पेयरिंग बन गया तो 13 हो जाएगा। याद करो ये 3 कहाँ से मिला था मुझे? ये 3 क्या था? ये था ना, इसका था। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ। ये 3 कहाँ से आया था? 5 माइनस 2। ये 4 कहाँ से आया था? 4 माइनस 0। ये 7 कहाँ से आया था? 8 माइनस 1, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपको इटरेट करना पड़ेगा कि इससे करें सम या इससे करें सम, जिससे मैक्सिमम सम मिला वही बेटर आंसर है, ठीक है। तो आपने फिर ऑप्टिमाइज़ कहाँ कुछ किया? आपने ऑप्टिमाइज़ कर ही नहीं पाए। आपने एक ऐसा नंबर ढूंढना था जो 8 माइनस 3 से लेस देन या इक्वल टू हो। ओके, तो आपने यहाँ ढूंढा, 4 मिला और 3 भी है, और हो सकता और भी हो सकते थे, बहुत सारे हो सकते थे, ठीक है। बट आपको एक एक करके सबको चेक करना पड़ेगा जो 8 से छोटे हैं। तो ये प्रॉब्लम हो गई एक, ठीक है। तो अब देखो उससे बचने के लिए पता हम क्या करेंगे, आप खुद सोचो। थोड़ा सा ना पास्ट में चलते हैं। अगर मान लेते हैं यहाँ पर 3 5 है और 4 4 है, ध्यान देना 3 5 और 4 4 है। तो अगर फ्यूचर में कोई ऐसा नंबर आता है जो इस 3 से बड़ा है, मान के चलते हैं x आया जो इस 3 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 से बड़ा है तो वो 3 के साथ बना लेगा बैलेंस सब सीक्वेंस, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 चाहेगा ना कि कोई भी नंबर जो मुझसे बड़ा हो फ्यूचर में आए तो वो मुझसे जुड़े, क्योंकि मेरा सम देखो ज़्यादा है 5, ठीक है, और इसका सम देखो 4 है। तो 3 क्या चाहेगा कि जब फ्यूचर में कोई बड़ा नंबर आए, जैसे अभी देखो 8 आ गया, 8 माइनस 3 करने पर 5 आया है जो कि बड़ा है 3 से भी और 4 से भी। तो 3 चाहेगा ना कि ये जो है ये मेरे साथ पेयरिंग करे 8, है ना, इससे 4 से ना करे। तो हमें आइडियली क्या करना चाहिए था कि जब हमने 3 और 5 की एंट्री की थी ना यहाँ पर, तो पता है हमें क्या करना चाहिए था? ऐसे एलिमेंट्स जो 3 से बड़े हैं इस मैप में, ऐसे एलिमेंट्स जो 3 से बड़े हैं इसी मैप में, जैसे 4 हो गया, 7 हो गया, उनको हटा दो, उनको डिलीट कर दो जिनका सम इस 3 से छोटा है। तो देखो तो कौन है वो? 3 से बड़ा तो मुझे एक ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, बट किनका सम इस 3 से छोटा है? इसका सम 3 से छोटा है तो ये डिलीट हो जाएगा। इसका सम तो बड़ा है, 12 है ना, तो इसको डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि हो सकता है अगर फ्यूचर में 100 आता है, कोई बड़ा नंबर आ जाता है, x मान लेते हैं, ठीक है, और अगर वो इस 7 के साथ बैलेंस सब सीक्वेंस सम बनाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है एक बड़ा नंबर मिलने वाला है, 4 + 8 और प्लस ये x हो जाएगा। मतलब x के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी नंबर होगा हमारे नम्स में वो ऐड हो जाएगा यहाँ पर, x डैश मान के चलो उसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली बड़े वाले सम को नहीं डिलीट करेंगे, उसको डिलीट करेंगे जिनका सम छोटा है, क्योंकि वो एनीवेज वो हमारे काम नहीं आने वाले, ठीक है, एनीवेज वो हमारे काम नहीं आने वाले हैं। तो अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं, दोबारा से ड्राई रन करते हैं, थोड़ा पेशेंस रखो तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। मान के चलते हैं कि 3,5 अभी तक नहीं आया था और हमारा आई जो है ना वो यहाँ पर था 8 पर, ठीक है। तो 8 माइनस 1 7 था, यहाँ डाला, और 4 + 8 12 का हमने यहाँ पर लेंथ बना दिया था, एंट्री कर दी थी। अब मान लेते हैं फिर से आई आया यहाँ पर, दोबारा से मैं कर रहा हूँ इसको, देखो ध्यान देना। तो अभी नंबर मेरा 5 है, उसका इंडेक्स क्या है? 2 है। 5 माइनस आई दैट इज़ 5 माइनस 2 3। तो मुझे क्या चाहिए कि 5 माइनस 2 से लेस देन इक्वल टू कोई नंबर है कि नहीं,
ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर है जो नम्स आई माइनस आई, मतलब कोई भी ऐसा नंबर है पास्ट में जिसका नम्स जे माइनस जे लेस देन इक्वल टू इसके हो, तो नम्स जे माइनस जे मैंने यहाँ स्टोर कर रखा है मैप में, देख रहे हो, नम्स आई माइनस यहाँ स्टोर कर रहे हैं, तो मैप में ढूंढ लेंगे। तो देखते हैं 5 - 2 है ना, ठीक है, 3 से कोई छोटा या इक्वल कोई नहीं है, तो 3 अकेला है, तो 3 को यहाँ पर डाल दिया। ओके, और सम क्या है इसका, सम 5 है ना, देखो अकेला एक बंदा है ना, अकेला बंदा है वो 5, तो 5 डाल दिया, और यहाँ पर नम्स आई माइनस आई डाल दिया। ओके, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर यह करूँगा कि ये जो 3 अभी मैंने डाला है ना, नम्स आई माइनस जो 3 डाला है, मैं क्या करूँगा, इस 3 से जितने भी बड़े एलिमेंट्स हैं, 4 है, 7 है, और भी जो होते हैं जो बड़े एलिमेंट्स हैं, उनको टारगेट करता और उनको डिलीट कर देता जिनका सम इस 3 से छोटा है। क्योंकि याद करो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था लास्ट टाइम, तो मैंने देखो मैं पकड़ा इसको, ये 3 से बड़ा है, ठीक है, इसका सम 3 से छोटा है, देखो C3 के सम से इसका सम छोटा है, तो इसको डिलीट कर दिया हमने। फिर यहाँ पर है, ये 3 से बड़ा है, ठीक है, बट इसका सम देखो 3 के सम से बड़ा है, तो इसको डिलीट नहीं किया हमने, इसको रहने दिया। ओके, इसको हमने बस इसको डिलीट किया 4 वाले को। ओके, अब मेरा आई यहाँ पर आए, अब देखो कैसे काम करेगा, इट विल वर्क लाइक अ चार्म। देखो 8 है, करंट इंडेक्स 8 का क्या है, 3 है, 5, 8 - 3 5 लेस देन इक्वल टू, अब मुझे यहाँ पर एक ऐसा एलिमेंट चाहिए जो इसका नम्स आई माइनस आई लेस देन इक्वल टू 8 - 3 हो, 8 - 3 मतलब 5 हुआ, तो 5 से छोटा या इक्वल टू कौन सा नंबर है, देखते हैं यहाँ पर कौन है, ये है, 3 मिला सिर्फ, क्योंकि 4 को हमने डिलीट कर दिया था। ठीक है, तो 3 से पेयरिंग हो सकती है इसकी, है ना, 3 के करस्पॉन्डिंग कौन सा नंबर था याद है, ये था ना, 5 था, मतलब 5 की 8 से पेयरिंग हो सकती है। देखो 5 - 5 का इंडेक्स 2 था, 3 लेस देन इक्वल टू 5 है, करेक्ट, तो 5, 8 की पेयरिंग हो सकती है। इसका सम कितना है, 5 8 13, यहाँ पर सम ऑलरेडी 5 था और अभी जो 8 आया है उसको ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, 5 8 13 हो जाएगा, बट मैं यहाँ नहीं लिखूँगा, यहाँ पर तो 5 था, एक नई एंट्री बनाऊँगा यहाँ पर, नम्स आई माइनस आई की, 8 - 3 यानी कि 5, 8 - 3 है ये, और उसका सम कितना निकला, 3 पर एंड होने वाला सम था 5, ये रहा 5 था, और अभी 8 जुड़ गया, 5 8 13, तो 5 + 8 लिख दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, अब जैसे ही मैंने इसकी एंट्री की तो फिर से अभी मैं वही करने वाला हूँ। ठीक है, कि वो एलिमेंट्स जो 5 से बड़े हैं लेकिन उनका सम मुझसे छोटा है, उनको डिलीट कर देंगे। 5 से बड़े कौन कौन है, एक तो ये दिख रहा है मुझे, बस वही दिख रहा है, इसका सम है 13, इसका सम है 12, ऑब्वियस सी बात है, इसको डिलीट कर देंगे फ्यूचर में, ताकि कोई बड़ा नंबर आए तो वो मुझसे जुड़े, मेरा सम ज़्यादा है ना। ठीक है, तो फिर आई आगे बढ़ा, सब कुछ ख़त्म हो गया। अब आपने रिजल्ट वेरिएबल रखा था जहाँ पर आप मैक्सिमम सम का ट्रैक रख रहे थे, मैक्सिमम सम का ट्रैक आपने रख रहा होगा, तो स्टार्टिंग में 4 आया होगा, फिर आपने 5 किया होगा, फिर 12 किया होगा, याद करो लास्ट में 13 आया था, 13 आपका आंसर रह गया होगा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर मैं इसको समराइज करूँ तो जो फॉर लूप LIS बॉटम अप में करते थे ना, आई यहाँ है और जे यहाँ पर है, ठीक है, फिर जे यहाँ पर है एंड सो ऑन, उससे बचने के लिए पास्ट का रिजल्ट को मैंने मैप में स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, नम्स आई माइनस आई को और सम को, ताकि मैं क्विक एक्सेस कर सकूं। ठीक है, और किसी भी एलिमेंट पर जब मैं आता था, मान लेते हैं अभी मैं 8 पर आया, तो ऑब्वियस ही बात है 8 किसके साथ सबसीक्वेंस बैलेंस सबसीक्वेंस सम बना सकता है, उनके साथ बना सकता है जिनकी वैल्यू 8 - आई से छोटी हो। ठीक है, या तो इक्वल टू हो, मतलब जो भी नंबर होगा, आई डोंट नो, नम्स जे जो भी नंबर होगा उसका उससे इंडेक्स से माइनस करके, इसीलिए देखो नम्स जे माइनस जे ढूंढना था, इसलिए नम्स जे माइनस जे को मैंने मैप में स्टोर कर लिया। हर चीज़ का आपके पास रीज़न होना चाहिए, राइट, इसीलिए मैं रीज़न बता रहा हूँ यहाँ पर कि क्यों नम्स जे मैंने स्टोर करने का सोचा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि नम्स आई माइनस आई या तो नम्स जे इसी की वैल्यू हमें कंपेयर करनी है ना। तो अगर मैं इस स्टोरी को पॉइंट्स में कन्वर्ट करूँ, ठीक है, तो देखो कैसा हमारा सोल्यूशन दिखता है। तो स्टोरी पॉइंट का सबसे पहला पॉइंट हमें ये क्लियर हो चुका था कि हम एक मैप रखने वाले हैं, क्यों, जिसमें पहला की क्या होगा, नम्स आई माइनस आई, और वैल्यू क्या होगा, सम होगा, ये वैल्यू है। और नम्स आई माइनस आई ही क्यों रखा, नम्स आई क्यों नहीं रखा, वो भी आपको समझ में आ चुका होगा यहाँ पर, है ना।
तो और सेकंड पॉइंट क्या है वो देखते हैं। मान लेते हैं मैं नम्स ऑफ आई में खड़ा हूँ, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है ये नम्स ऑफ आई उस नंबर के साथ जुड़ना चाहेगा जो इसके साथ वो ये रिलेशन बनाए, लेस देन इक्वल टू नम्स आई माइनस आई। मान लेते हैं वो नंबर जे में है, नम्स ऑफ जे माइनस जे, जो भी नंबर होगा और उसका इंडेक्स, मतलब यहाँ नंबर लिख देता हूँ मैं, कोई भी नंबर होगा माइनस इस नम का इंडेक्स आई डी एक्स मान लेते हैं, ये रिलेशन बनाए। तो मैं क्या करूँगा, इफ़िशिएंटली ढूंढने के लिए ऐसे इस नंबर को, नंबर माइनस उसका इंडेक्स मैप में ढूंढ लूँगा। याद करो मैप का जो की था वही तो था, नंबर माइनस इंडेक्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ढूंढ लूँगा, लेकिन मुझे कैसा नंबर चाहिए, जो लेस देन इक्वल टू हो इस नम्स आई माइनस आई के, ठीक है। तो मैप में बड़े इफ़िशिएंटली आप ढूंढ सकते हो ये नम्स आई माइनस आई से जस्ट छोटा, मतलब मैप में अगर आपको ढूंढना हुआ ना कि एक ऐसा नंबर ढूंढो जो कि एक गिवन की के लेस देन इक्वल टू हो, लेस देन इक्वल टू हो, तो आप आराम से ढूंढ सकते हो, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद अब देखो, अगर आपको वो नंबर मिल जाता है, अगर आपको मान लेते वो नंबर मिल गया, तो ऑब्वियस ही बात है ये नंबर जो है उसके साथ जुड़ना चाहेगा। नम्स आई बोलेगा कि मैं उसके साथ मिलकर बैलेंस सब सीक्वेंस बना सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, मतलब यहाँ से अगर मुझे मिल गया वो वाला एलिमेंट जो लेस देन इक्वल टू नम्स आई माइनस आई है, मान के चलते हैं उसकी वैल्यू की है और उसका जो सम था वो ये था, ऐसा रख लेते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, अब ये मैं एंट्री डाल दूंगा इस नम्स आई माइनस आई का, नम्स ऑफ आई माइनस आई का डाल दूंगा कि भाई इसका सम क्या हो जाएगा, जो ऑलरेडी सम था उसका एस प्लस जो नम्स आई है, अपना नम्स आई है ना, नम्स ऑफ आई, ठीक है। ये तो ऑलरेडी जो पहले वाला सम था जो इससे लेस देन इक्वल टू छोटा, उसका सम हो गया, उसमें अब ये नम्स आई जुड़ चुका है तो उसका भी सम ऐड कर दिया। बट हो सकता है ये नम्स आई माइनस आई ऑलरेडी अवेलेबल हो, अगर डुप्लीकेट एंट्री होगी तो चेक कर लेंगे, पुरानी वैल्यू अगर बड़ी होगी छोटी होगी तभी अपडेट करेंगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, मैक्स ऑफ, ऑलरेडी अगर इस मैप में कोई वैल्यू होगी नम्स आई माइनस आई के लिए, ऑलरेडी अगर कोई वैल्यू है वो, या तो फिर वही कि ऐसे जो वैल्यू थी और प्लस नम्स ऑफ आई, है ना, जो मैक्स होगा वही अपडेट हो जाएगा, जस्ट इन केस सिक्योरिटी के लिए कि मैक्सिमम अपडेटेड रहे, ठीक है। इसके बाद सबसे ज़रूरी पॉइंट जो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही ये एंट्री हम करते हैं हमें क्या करना होता था, याद है, ऐसे एलिमेंट को फाइंड करते थे, फाइंड एलिमेंट, ठीक है, ऐसे एलिमेंट को फाइंड करते थे जो कि ग्रेटर देन हो किससे, इस करेंटली नम्स आई माइनस आई से, हमारे मैप में उसको ढूंढते थे और डिलीट किसको करते थे, उनको डिलीट करते थे जिनका सम जो है ना, जिनका सम जो है वो इस नम्स आई माइनस आई के सम से छोटा होता था, है ना। अब यही कर रहे थे यहाँ पर, वही तो कर रहे थे, ऊपर जो मैंने एग्जांपल लिया था उसको डिलीट कर देते। जैसे मान लेते 3,5 की एंट्री करी मैंने, ठीक है, तो 3 से जस्ट बड़ा कौन है, ये 4 है, उसका सम देखो छोटा है इससे 3 से, तो उसको डिलीट कर देते थे। तो ये मेरा चौथा स्टेप होता था, ठीक है। और लास्ट में वेरिएबल अपडेट करते रहेंगे, रिजल्ट इज इक्वल टू, इसको तो करते ही रहना, मैक्स ऑफ रिजल्ट कॉमा, अभी मेरा क्या निकाला है, जो एम पी ऑफ नम्स ऑफ आई माइनस आई, जो भी निकाला है मैंने अभी, ठीक है, वो मेरा यहाँ पर अपडेट करते रहेंगे रिजल्ट में। और लास्ट में फॉर लूप जैसे ही ख़त्म होगा, मेरा आई इंडेक्स ख़त्म होगा, मेरा आंसर रिजल्ट में स्टोर्ड होगा, ठीक है। काफ़ी सबसे टफेस्ट पार्ट इसका एक्चुअली में ये था, ये वाला, कि उस एलिमेंट को ढूंढना जिसको डिलीट करना है, क्योंकि डिलीट नहीं करते ना तो ऐसे केसेस आपके फंस जाते हैं, जो मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल ड्राई रन करके दिखाया है ना, ये वाला, ठीक है। क्योंकि देखो अगर मैं इस 4,4 को डिलीट नहीं करता तो मुझे 4 से भी चेक करना पड़ रहा था, 3 से भी चेक करना पड़ रहा था, है ना। तो उससे बचने के लिए मैंने 4,4 को हटा ही दिया, क्योंकि वो मेरे काम का एनीवेज नहीं है। मेरे पास ऑलरेडी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका सम देखो ज़्यादा है, ठीक है, और जैसे ही ये 8 आया उसने इसके साथ पेयरिंग कर ली इस 3 से, तभी तो 5 + 8 13 मिल गया था मुझे, है ना। तो अल्टीमेटली देखो हम क्या कर रहे हैं कि नम्स आई माइनस आई वाला जो अरे है ना, उसमें इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ही ढूंढ रहे हैं। देखो 3,5 इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है और 4,7 इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है, और ये 4 और ये 5 इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस है।
सबको ढूंढ रहे हैं और जिसका मैक्सिमम सम मिल रहा है वो मैप में अपडेट करते चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी जो स्टोरी पॉइंट्स बताया इसी से कोड करते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी कन्फ्यूजन होता है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिर से इसको ड्राई रन करो, फिर से इसको ड्राई रन करो, तभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, अब एक चीज़ लास्ट चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बोला था ना कि आप बहुत आसानी से ऐसा एलिमेंट ढूंढ सकते हो जो नम्स i माइनस आई से छोटा हो या तो इक्वल हो। ठीक है, छोटा हो या तो इक्वल हो। तो पता है मैप में ना आप अपर बाउंड लगा सकते हो। अपर बाउंड, अगर अपर बाउंड आप लगाओगे ना x, मान लेते हैं अपर बाउंड आपने x किया, तो मैप में पता है क्या ढूंढेगा? मैप में सबसे पहला एलिमेंट ये ढूंढ के आपको दे देगा जो x से बड़ा है, बड़ा। ठीक है, बट याद करो आपको यहाँ क्या ढूंढना था? लेस देन इक्वल टू होना चाहिए नम्स i माइनस आई के। ठीक है, बट मैंने यहाँ पर क्या किया? नम्स i माइनस आई के जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढा, नम्स ऑफ i माइनस आई के जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढा। तो जस्ट बड़ा है ना, कोई बात नहीं, जस्ट बड़ा जैसे मान लेते हैं मुझे मिल गया IT जो है पॉइंट कर रहा है उस एलिमेंट को जो नम्स i माइनस आई से जस्ट बड़ा है। तो IT के जस्ट पीछे वाला जो एलिमेंट होगा, IT माइनस माइनस कर देंगे तो जस्ट पीछे वाला एलिमेंट होगा वो ऑब्वियस है नम्स i माइनस आई से छोटा होगा, और मुझे वही चाहिए था। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि मान लेते हैं यहाँ पर 3 है, 5 है, 6 है, 8 है, और मैंने अगर लिख दिया अपर बाउंड 5। ठीक है, तो 5 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन है? 6 है। ठीक है, तो IT इसको पॉइंट कर रहा होगा, इटरेटर है ना, और मैं IT माइनस माइनस कर दूंगा तो देखो ये आ गया 5 से इक्वल या तो छोटा। ठीक है, तो मैं अपर बाउंड लगा के IT माइनस माइनस कर दूंगा। ओके, बट हाँ एक चीज़ ध्यान देना कि अगर मान के चलो आपने अपर बाउंड लगाया, अपर बाउंड लगाया 2। ठीक है, तो 2 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन दिख रहा है यहाँ पर? देखो 3 दिख रहा है आपको। ठीक है, तो IT इसको पॉइंट कर रहा होगा, इटरेटर अपर बाउंड का से जो इटरेटर है वो इसको पॉइंट कर रहा होगा। अब IT माइनस माइनस करेगा तब तो पीछे चला जाएगा, ये तो गड़बड़ हो गई ना। तो हम ये चेक कर लेंगे कि कहीं इटरेटर बिगिनिंग को तो नहीं पॉइंट कर रहा है, ये बिगिन होता है, मैप का बिगिनिंग है ये, नॉट इक्वल टू मैप डॉट बिगिन। अगर उसको पॉइंट नहीं कर रहा तभी तो IT माइनस माइनस करोगे। ये कॉर्नर केसेस है, ये गलती करके ही मैंने भी सुधारा था, है ना। मैं तो डायरेक्टली फाइंड कर रहा था अपर बाउंड को और IT माइनस माइनस कर दे रहा था। फिर एक टेस्ट केस में फंसा तो वहाँ से क्लियरिटी मिली मुझे भी, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया ताकि कोड में हम गलती ना करें। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट जो मैंने बताया था कि हम कैसे ढूंढेंगे वो एलिमेंट जो कि जस्ट नम्स i माइनस आई से जस्ट छोटा या तो इक्वल टू हो। तो एक काम करते हैं, जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढ लो और एक पीछे चले जाओ, है ना। तो यहाँ पर अपर बाउंड यूज़ कर लेंगे। और याद करो यहाँ पर भी हमें क्या ढूंढना था 4 में, फाइंड दैट एलिमेंट विच इज़ ग्रेटर देन नम्स i माइनस आई। ठीक है, और अगर उसका सम छोटा है नम्स i माइनस आई के एंट्री से तो उसको डिलीट कर देंगे। तो यहाँ पर भी वही ढूंढना है ना, जस्ट ग्रेटर देन नम्स i माइनस आई। तो अपर बाउंड लगा देंगे, अपर बाउंड लगा के और डिलीट करते चलेंगे उनको जिनका सम छोटा है। ठीक है, तो अब कोड करने के हम लायक तो हो चुके हैं, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा ज़रूर से इस एग्जाम्पल का ज़रूर ड्राई रन करना। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। लीड कोड में ये एग्जाम्पल नहीं दे रखा है, बट स्टिल मैंने इसी का ड्राई रन किया ताकि क्योंकि मुझे सबसे ज़्यादा सीखने को इसी एग्जाम्पल से मिला। ओके, तो चलो कोड करते हैं और इसको फिनिश करते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल जैसे स्टार्ट किया था, बताया था आपको ना। सबसे पहले n इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज़ निकाल लो यहाँ पर। और मैंने बोला था कि ऑर्डर्ड मैप लेंगे, इंट कोमा इंट MP, जहाँ पर पहला की जो है वो नंबर होने वाला है। और नंबर क्या होने वाला है एक्चुअली में? वो नम्स ऑफ i माइनस आई होने वाला है, और जो वैल्यू है वो सम होने वाला है। लेकिन याद करो सम जो है वो लॉन्ग है, इसीलिए मैं यहाँ पर इंट ना लेके लॉन्ग ले लेता हूँ। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद अपना रिजल्ट एक वेरिएबल रख लेते हैं, उसमें इंट मिन अभी स्टोर कर देते हैं। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट से करते हैं i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन n, i प्लस प्लस। ठीक है, अब देखना, ध्यान देना, मैं ऐसे एलिमेंट को ढूंढूंगा जो नम्स ऑफ i माइनस आई से जस्ट छोटा या इक्वल टू हो। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि इससे जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढ लो ना, अपर बाउंड लगा के। अपर बाउंड लगा के किस में? मैप में, MP डॉट। ओके, जस्ट बड़ा एलिमेंट ढूंढ लेंगे और इटरेटर पॉइंट कर रहा होगा, IT नाम का इटरेटर ले लेते हैं, IT इसको पॉइंट कर रहा होगा, और IT माइनस माइनस कर देंगे ना। IT माइनस माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? जस्ट उससे इक्वल टू या तो छोटा एलिमेंट को पॉइंट करने लग जाएगा ये। ओके, तो ये ट्रिक एक तरह का लगाया हमने। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इफ़
आई टी जो है नॉट इक्वल टू एम पी डॉट बिगिन हुआ तभी आप इसको माइनस माइनस कर पाओगे ना, वरना फिर पीछे चला जाएगा, वो तो नल हो जाएगा फिर। ठीक है, आई टी माइनस माइनस कर देंगे और सिंस हमें वो मिल गया वो एलिमेंट यहाँ पर, अगर एम पी डॉट बिगिन के बराबर नहीं है मतलब हमें एलिमेंट मिल गया है जो कि जस्ट नम्स आई माइनस आई से छोटा है। ठीक है, तो अपडेट कर देते हैं कि भाई लॉन्ग लॉन्ग सम निकालते हैं, नम्स ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ आई में किसको ऐड करेंगे देखो तो, सम प्लस इज इक्वल टू एस्टेरिस्क ऑफ आई टी डॉट सेकेंड, क्योंकि देखो इटरेटर किसको पॉइंट कर रहा है, मैप के एक एंट्री को पॉइंट कर रहा है, आई टी डॉट फर्स्ट, या तो फिर आई टी को ऐसे लिख सकते हो, एस्टेरिस्क आई टी ना करके आप ऐसे कर दो आई टी का ये डॉट सेकेंड। आई टी डॉट फर्स्ट में क्या होगा, वो नम्स ऑफ आई माइनस आई वाला बंदा होगा, मतलब नम्स ऑफ जे माइनस जे जो भी है जे वाला बंदा होगा, और आई टी डॉट सेकेंड जो होगा, आई टी का जो सेकेंड होगा उसमें सम स्टोर्ड होगा। तो आई टी डॉट सेकेंड देखो सम ऐड कर दिया हमने। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको अपडेट कर देते हैं, नम्स ऑफ आई की एंट्री कर रहे हैं, नम्स ऑफ आई माइनस आई की एंट्री करनी है अब, इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, ऑलरेडी अगर इसकी कोई वैल्यू है तो वो, नहीं तो फिर जो अभी हमने सम निकाला है वो। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ हमें समझ में आ गई, एंट्री कर दी हमने। लेकिन एंट्री करने के बाद याद है मैंने आपको बताया था कि ऐसा एलिमेंट ढूंढो जो कि इस नम्स आई माइनस आई से बड़ा हो, तो अपर बाउंड फिर से लगा देंगे, नम्स आई माइनस आई से बड़ा हो। ठीक है, बट बड़ा हो तो ठीक है, बट उसका सम छोटा होना चाहिए, तभी इसको डिलीट कर देंगे। तो ऐसे चेक कर लेते हैं, आई टी जब तक एम पी डॉट एंड के बराबर ना हो, एंड आई टी का जो सेकंड वैल्यू है, सम जो है, सेकंड वैल्यू में सम होता था, वो अगर लेस देन या फिर इक्वल टू हुआ, जो करंट सम हमने नम्स ऑफ आई माइनस आई के लिए निकाला था, ये सम निकाला था ना, अगर हुआ ऐसा तो उसको डिलीट करते चलेंगे, एम पी डॉट इरेज करोगे और यहाँ आई टी बता दोगे तो आई टी खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। और प्लस प्लस क्यों करना है, क्योंकि आगे और भी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो मेरे नम्स आई माइनस आई से बड़े होंगे और उनका सम अगर छोटा होगा तो उनको भी हम डिलीट करते चलेंगे, लेस देन या इक्वल टू होगा उनको भी डिलीट करते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि नम्स आई माइनस आई अकेला काफ़ी है ना, तो बाकी छोटे या इक्वल टू वालों को डिलीट कर दो, कोई काम का है नहीं वो लोग। ठीक है, और यहाँ पर रिजल्ट को अपडेट करते चलेंगे, मैक्सिमम ऑफ रिजल्ट कॉमा अभी जो सम निकाला है हमने नम्स आई माइनस आई के लिए, ये सम निकाला था ना यहाँ पर, ये रहा उसके लिए। ठीक है, लास्ट में रिटर्न कर दो रिजल्ट। ठीक है, पहले एग्जाम्पल टेस्ट केसेस देख लेते हैं, इट शुड पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। ठीक है, और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखो यहाँ पर n लग रहा है इस फॉर लूप में। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो अपर बाउंड है ये log ऑफ n लगेगा वर्स्ट केस में, है ना, log ऑफ n लगेगा, ये भी अपर बाउंड log ऑफ n लगेगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये जो वाइल लूप है इसकी वजह से ये मत समझना कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, एक्चुअली में यहाँ पर जो एलिमेंट पॉप हो रहे हैं, इरेज हो रहे हैं ना, वो बस एक बार ही इनपुट हो रहे हैं और एक बार ही इरेज हो रहे हैं। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स वो इनपुट नहीं होंगे, दोबारा वो मैप में कभी आएंगे भी नहीं। ठीक है, इसीलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगी। ओके, इस चीज़ पर ध्यान देना, काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें हैं ये चीज़ें। हम यहाँ पर कैसे क्यों बोल रहे हैं कि ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा नहीं रहा है, क्योंकि जिस एलिमेंट को हम यहाँ पर इरेज कर देंगे ना वो दोबारा से मैप में कभी नहीं आएगा, है ना। तो एलिमेंट एक बार मैप में आया और एक बार चला भी गया, वापस वो आएगा नहीं। ठीक है, तो उसकी वजह से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी नहीं, क्योंकि एक ही बार आया और एक बार चला भी गया। ठीक है, तो इसको सबमिट करके देखते हैं, होपफुली इट शुड पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, वी हैव पास ऑल द टेस्ट केसेस। कोई भी डाउट होता है रेज इट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू हेल्प यू आउट। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।